संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। मुख देखत पातक हरे, परशत करम बिलाए, वचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग्य मिलाए। संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। मुख देखत पातक हरे और परशत करम बिलाए, उनके चरणों के स्पर्श से, उनके वचनों के स्पर्श से गंदे कर्म विलीन हो जाते हैं। वचन सुनत मन मोहगत, उनके सत्संग सुनने से मन का मोह दूर हो जाता है। और पूरा भाग्य मिला ही, पूर्व जन्मों के फल के रिजल्ट में हमें संतों का सत्संग मिलता है, उनका दर्शन होता है। इसलिए सत्संग में आकर के बड़े ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भावना से ज्ञान की बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग टाइम पास करने की जगह नहीं होती या मनोरंजन की जगह नहीं है। अगर सत्संग मनोरंजन की जगह होती ना, तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाता। ये तो भीतर से रूपांतरित करने की जगह है, मन को परिवर्तित करना, स्वभाव को परिवर्तित करना, मैं कौन हूँ को जानना, अंदर के कलमश को हटाने के उपाय समझना। इन सब चीज के लिए ऐसी जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्ञान की एक एक बातों को ना पूरे भीतर तक ले जाना, अंदर तक, तभी अंदर से बदलाव आता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, शास्त्रों में ये 4 बातें कही गई है। श्रवण, मनन, पहला सुनना। तो किस ढंग से सुनना? केवल इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, ऐसा नहीं। कान से सुन करके ना भीतर में समा लेना, ये सुनने का ढंग होता है। आप आधा मन से यहाँ बैठे, आधा दिमाग कहीं लगा हुआ है, आधा यहाँ, इससे काम नहीं बनने वाला है। पूरे दिल से सुने, 100% भीतर में जाए पूरा, ये होता है श्रवण। फिर उसी का फिर समय से मनन होता है। आप ठीक से सुने ही नहीं, कहाँ से मनन होगा? तो जो पूरा सुनता है ना दिल से समर्पित भावना से, उसी का समय से मनन होता है। इसलिए सुनना पहला स्टेज है, पहली सीढ़ी। जो सुनते हैं उसी का समय से मनन होता है, चिंतन होता है, श्रवण मनन। और जिसका बार बार मनन होता है ना, तो वही निधिध्यासन, अध्यासन, उसका अध्यास बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है जिस काम को आप लगातार 21 दिन कर लेंगे ना, तो जीवन में आना शुरू हो जाता है। 21 दिन लगातार, तो ये अध्यास का ही फल है। बारंबार बारंबार करने से ना उसका अध्यास बन जाता है भीतर में, फिर वो आचरण में आता है। समाधि, जिससे सबका समाधान हो जाता है सारे विकारों का। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। इसलिए सत्संग की बातों को बड़े ही गहराई से सुनने की आवश्यकता है। मैं सतगुरु कबीर साहब का एक दोहा आपके बीच रखता हूँ, सुने होंगे हजारों बार, उसी पे थोड़ा से गोता लगाएंगे। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे है केस, ना जानो कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। सतगुरु कहते हैं घमंड मत करो, कबीरा गर्व न कीजिए, किसी भी चीज़ का घमंड मत करो कि मेरे पास ज़्यादा धन है, कि बड़े पद पे हूँ, कि बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं बड़ी जाति का हूँ, बड़े कुल का हूँ। कुछ काम नहीं आने वाला, घमंड ही मत करो किसी चीज़ का। काल गहे है केश, काल जो है ना हमारी चोटी को अपने हाथ से पकड़ रखा है, वो खींच रहा है। कब पूरा खींच ले कोई ठिकाना नहीं। जैसे एक आदमी बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ हो और एक आदमी रस्सी को धीरे धीरे खींच रहा हो, और कब वो खिंचाव पूरा हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही काल जो है ना हमारी चोटी को पकड़ रहा है, वो धीरे धीरे खींच रहा है, अब कब पूरा खींच ले ठिकाना नहीं। इसलिए किसी का घमंड मत करो, कुछ तुम्हारा नहीं है। हमको लगता है शरीर मेरा है, कहाँ से शरीर मेरा है भाई? शरीर अगर मेरा होता ना तो किसी व्यक्ति का दांत नहीं टूटता। कोई चाहता है दांत टूटे? कोई वृद्ध होना चाहता है? मेरे चाम में सिकन आए, झुर्रियाँ पड़े चाहता है, लेकिन होता है ऐसा क्योंकि शरीर मेरे अधिकार में नहीं है। मेरे बिना चाहे सांस का आना जाना चल ही रहा है, मेरे बिना जाने पाचन शक्ति काम कर रहा है, खून का बहना। शरीर की सारी गतिविधियां मेरे बिना जाने भी चल रहा है। तो मैं कैसे कहूं कि शरीर मेरा है? मेरा होता तो मेरे हिसाब से चलता, लेकिन मेरे हिसाब से तो चलता ही नहीं। कब हार्ट फेल हो जाए, कब किडनी खराब हो जाए, कब आंख बंद हो जाए, कुछ भी ठिकाना नहीं।
मतलब मेरा अधिकार नहीं है शरीर पर, ये प्रकृति का है और प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। तो जो हम कहते हैं ना शरीर मेरा है, सबसे बड़ा झूठ है। मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है बस। मुझे लगता है मैं सांस ले रहा हूं, ये भी बड़ा झूठ है। अगर आप सांस लेते ना तो आप कभी मरते ही नहीं। आप सांस लेते रहते, लेकिन हर व्यक्ति को भ्रम रहता है सांस में ले रहा हूं। सांस आप ले रहे हैं, बस वो क्रिया है, चल रही है, बस चल रही है। धड़कन आप नहीं लेते हो, धड़कना चल रहा है। आप सोते हैं तब, जागते हैं तब, बेहोश है तब, सब समय चलता रहता है। तो आदमी को ना इस शरीर को लेकर के अहंकार नहीं करना है, धन को लेकर अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जो धन आज आपके अधिकार में है ना, वही पहले लाखों लोगों के अधिकार में था। जो जमीन आपके नाम से रजिस्टर्ड है, आपके पहले आपके पापा के नाम में था, उसके पहले उनके पापा, उसके पहले उनके पापा, मेरे बाद फिर बच्चे के, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। तो मेरा कहाँ है? बस अगर मेरे नाम पे है, इसका मतलब है कि 20-30 साल उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। जैसे बच्चा जवान होता है वो अधिकार को ले लेता है, तो मेरे नाम पे है कहने का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए उपयोग करने का आधार मिला हुआ है। तो उपयोग करें, मस्ती से जिएं, खाएं खिलाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन अहंकार करें मेरा है मेरा है, बहुत गलत चीज होती है। कबीरा गर्व न कीजिए, किसी भी चीज का घमंड मत करो, कुछ काम नहीं आता अहंकार करना। हम लोगों को लगता है कि हम कोई स्पेशल आदमी है, विशेष आदमी है, लेकिन क्या विशेष आदमी है भाई? हवा पूरब से पश्चिम अगर बह रही है ना, तो उसी हवा से जानवर भी सांस ले रहे हैं, बकरा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, जितने प्राणी, उसी हवा वो सांस ले रहा है, उसी से हम सब सांस ले रहे हैं आदमी। पानी गिरता है, उसी पानी से ऊंट अपना काम कर रहा है, घोड़ा, सुअर, गधे, उसी से हम अपना जीवन चला रहे हैं। उसी पानी से जिसमें जितने वनस्पति हैं उन सबका जीवन चल रहा है। तो पानी वही है, हम सब उसी से जी रहे हैं। हवा वही है, सारे प्राणी उससे सांस ले रहे हैं। तो मैं स्पेशल कहाँ का हो गया? जैसे अन्य प्राणी वैसे मैं प्राणी। चांद सबके लिए एक है, सारे प्राणियों के लिए। सूरज सबके लिए एक है, सारे प्राणी के लिए और सारी वनस्पति जगत के लिए। पानी सबके लिए एक है, प्राणी जगत के लिए और वनस्पति जगत के लिए। तो मैं क्या स्पेशल हूँ भाई? क्या विशेष हूँ? बोलो। आपको लगता है कि भगवान ने हमें स्पेशल ढंग से बनाया है? जैसे अन्य प्राणी वैसे आप। इसलिए कभी भी घमंड मत करो, घमंड केवल दुख देता है। अहंकार का एक ही काम है, जलना और जलाना। अगर आप अहंकार करेंगे ना तो खुद भी जलेंगे और औरों को जलाएंगे। तो जलने जलने वाला काम क्यों करें? आनंद से रहे ना। एक कुम्हार था, कुम्हार मिट्टी से चिलम बना बना के बेचता था। तो एक दिन चिलम बनाने के लिए मिट्टी हाथ में लिया, तो उनको लगा अब गर्मी का समय आ गया है, चिलम अब चल नहीं पाएगा। तो और मिट्टी लिया और उसे एक सुराही बना दिया। तो जब सुराही बन के तैयार हो गई, तो सुराही ने कहा कुम्हार से कि ऐ कुम्हार, तूने तो मुझे चिलम बनाने के लिए हाथ में लिया था, लेकिन अचानक सुराही कैसे बना दिया? तो कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया, मेरा मन बदल गया। तो सुराही ने कहा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सुराही ने कहा कुम्हार तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला, मन बदला, और मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर मैं चिलम बनता तो खुद भी जलता, औरों को जलाता। आज मैं सुराही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को शीतलता दूंगी। अब आप लोग अपने जीवन को सोचें, सब अपने अपने जीवन को, कि मेरा जीवन सुराही जैसा है कि चिलम जैसा है। मैं खुद जलता हूँ, औरों को जलाता हूँ, कि मैं खुद शीतल रहता हूँ, औरों को शीतलता देता हूँ। सबको अपने अपने भीतर जाके ना इसको थोड़ा सोचने की जरूरत है। मेरा जीवन किस ढंग का है? जलना जलाना वाला है कि शीतल रहना और शीतल देना? अगर जलना जलाना वाला है ना, तो ये सत्संग स्थल है, यहाँ संकल्पित होकर के जाएं कि आज के बाद जलना जलाने वाला काम खत्म। मतलब क्रोध खत्म, अहंकार खत्म, ईर्ष्या खत्म, बैर खत्म, विरोध खत्म। क्योंकि ये जितना बोला हूं ना 4-5, सब जलना और जलाना यही होता है इसमें। इसके उल्टा क्षमा, दया, प्रेम, सत्कार, आदर भाव, कृतज्ञता का भाव, इसमें खुद शीतल रहेंगे और औरों को शीतलता देंगे। तो ये सत्संग की जगह ना केवल शब्दों की व्यापार की जगह नहीं है। अच्छी अच्छी बातें हम बोले, आप सुन लें,
इतना मात्र सत्संग का मतलब नहीं है। सत्संग का मतलब तो होता है भीतर से बदलना, स्वभाव परिवर्तन, मन परिवर्तन, आदतों का बदलाव। यही तो सत्संग का मतलब है ना। केवल शब्दों की व्यापार हो केवल, तो फिर वो सत्संग नहीं होता है। संतों के जीवन को आप देखेंगे ना, तो संत पहले कुछ अलग ढंग के थे, लेकिन जब संतों के चरण शरण में आए ना, तो इनका जीवन क्या से क्या हो गया। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। चाहे आप वाल्मीकि के जीवन को देख लें, अंगुलीमाल के जीवन को देख लें, पहला जीवन क्या था और बाद के जीवन क्या हो गया। तो इसमें आप भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। यह सत्संग खुला द्वार है सबके लिए। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए, कभी भी घमंड मत करो किसी भी चीज का। काल गहे है केश, क्योंकि काल मेरी चोटी को अपने हाथ में पकड़ लिया और खींच रहा है। और ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, और पता नहीं कहाँ तुझे मार डाले, क्या घर में क्या परदेश में, कुछ ठिकाना नहीं। लोग खतरे की जगह समझते हैं रोड को। मैं तो कहता हूँ रोड से ज़्यादा खतरे की जगह आपके बिस्तर है। अधिकतम मौतें कहाँ होती है, रोड में कि बिस्तर में। अधिकतम लोग मरते हैं बिस्तर पे, तो ज़्यादा खतरे की जगह तो बिस्तर है ना, रोड कहाँ हुआ। रोड और खेत खलिहान में तो कभी कोई मरता है, लेकिन ज़्यादा मृत्यु बिस्तर में। तो मौत कहाँ आध हम के कोई नहीं जानता। आवे आचा बूझ, अचानक आ जाता है काल। तो हम लोग घर में बैठे हैं, दरवाजा बंद किए हैं तो सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। एक दिन होना ही है, असल में ना मृत्यु एक दिन होना ही है। लोग मृत्यु से डरते हैं। भाई जो होना ही है, जो फिक्स है, निश्चित है, उस पर डरने की क्या बात। डरना वहाँ समझ में आता है जहाँ बचने की संभावना हो, लेकिन मृत्यु से कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बच सकता, सबको ही जाना है। जैसे अचानक यहाँ पे कुछ शेर आ जाए तो डर कब तक रहेगा? जब तक बचने की संभावना हो, कहीं भाग सकूं, कहीं कूद सकूं, तब तक भय हो सकता है जहाँ बचने की संभावना हो। लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं तो वहाँ डर खत्म हो जाता है। लो भैया खा ले, अब कोई चारा ही नहीं बचने का, खा ले। तो जब कोई चारा ना होना, जब निश्चित ही है मरना, तो भय वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो हम अपनी अपनी मौत को देखें, जब मरना ही है, एक दिन वो घटना ही है, तो मृत्यु का क्या भय, वो तो होना ही है। तो मस्त होकर जीना चाहिए, मौत का भय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जो व्यक्ति मौत का भय नहीं रखता ना, वही धर्म को पाता है, वही सत्य को पाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके ब्रह्म को प्राप्त हो गए। और वो सब कहानी जानते हैं। वो डाकू था, लुटेरा था, लोगों को लूटता था। संत मिले, संतों ने कहा भाई राम राम कहो, तो उसने कहा मैं तो नहीं कह सकता। तो संत तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कहा कोई बात नहीं, राम राम नहीं कह सकते, मरा मरा कहो। तो मरा 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 कहे तो राम हो जाता है। ये एक कहानी है। इसका भाव ये है कि जो व्यक्ति मृत्यु को नजदीकी से देखता है, मृत्यु का निरंतर चिंतन करता है, वो व्यक्ति राम को पा जाता है। अब जो व्यक्ति मृत्यु का निरंतर चिंतन करेगा, उसको क्रोध होगा, काम होगा, लोभ होगा, मोह होगा, अहंकार होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात। जो निरंतर मृत्यु का चिंतन करता है, काहे का अहंकार, भाई क्या मेरा है, किस चीज का लोभ, सब छूटने वाला है, कहाँ मोह करूं। मतलब मृत्यु को निरंतर देखने से न मोह होगा, न लोभ होगा, न अहंकार होगा, न कोई और विकार होगा। तो वही व्यक्ति तो राम को पाएगा ना। तो मरा मरा जब के राम को पाने का मतलब है कि जो व्यक्ति मृत्यु की निरंतरता को देखता है, वो जो है राम को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। हमारे एक संत थे पवन दीवान, आप सब जानते होंगे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप गीता पे बहुत बोलते हैं, तो गीता का सार क्या है? तो पवन दीवान ने कहा था, अरे इसमें कोई रहस्य थोड़ी है, गीता गीता बार बार बोलो, सार निकल आएगा। तो उसने कहा मतलब? तो उसने बोलो तो सही। तो नहीं बोला, तो वो खुद बोला गीता 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 त्याग, ऐसा कहा। मतलब गीता का सार क्या है? त्याग, ऐसा बोले। गीता गीता बार बोलो तो तागी तागी त्यागी त्याग, तो गीता का सार क्या है? त्याग है, ऐसे कहा। मतलब अगर मेरे जीवन में त्याग है, वही गीता का सार है। गीता रोज पढ़ते हो लेकिन त्याग नहीं है जीवन में, केवल भोग बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, तो समझो आप गीता को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ पाए। तो त्याग बुद्धि हो, घर परिवार में हम सब रहे ना, त्याग बुद्धि, निस्वार्थ का भाव हो,
भाई भाई हैं, इन चीज के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग रामायण और महाभारत देखते हैं। रामायण में क्या है, भरत और राम दोनों राज्य को त्याग रहे हैं। अयोध्या का जो राज्य है ना वो गेंद हो गया है, एक उधर से फेंकता है, एक उधर से फेंकता है, नहीं आप बनो राजा, वो कहते नहीं आप बनो राजा। ये रामायण का आदर्श है, त्याग। और महाभारत में क्या है, लेना, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देने का, ये, और मिला कुछ नहीं। तो रामायण और महाभारत हमारे जो महाकाव्य है ना उसमें दो सीख हैं, एक में त्याग और दूसरे में भोग से विनाश। तो हमें दोनों महाकाव्यों से सीखना है कि हमको निस्वार्थ जीवन जीना है, त्याग वाला जीवन जीना है। अगर त्याग वाला जीवन जीते हैं ना तो जीवन आनंदित हो जाता है, मस्ती से भर जाता है। तो मृत्यु को जब निरंतरता से देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो क्या होता है, राम मिल जाता है, सत्य मिल जाता है। हम सबको चाहिए इसी सत्य को अगर पाना है, धर्म को पाना है, तो मृत्यु की याद हमेशा रखें। जितनी गहनता से, जितनी गहराई से मृत्यु को देखते रहेंगे उतना ही सत्य हमारे पास आता जाएगा। बस 1 मिनट लूँगा आपसे। एक जगह 3 गप्पी गप मार रहे थे, एक से एक गप्पी थे। तो एक गप्पी कहता है, अरे जानते हो जब मेरे दादाजी गए ना तो 10 लाख रुपये छोड़ के गए। तो दूसरा गप्पी था, उसने कहा बस बस तुम्हारे दादाजी केवल 10 लाख छोड़ के गए, अरे जब हमारे दादाजी गए ना तब तो 10 करोड़ छोड़ के गए। तो वहीं पे तीसरा गप्पी भी था, उसने कहा बस बस तुम्हारे दादाजी गए तो 10 लाख छोड़े, तुम्हारे दादाजी गए 10 करोड़ छोड़े, और जब हमारे दादाजी गए ना तब तो पूरी दुनिया को ही छोड़ के गए। अब आप लोग भले उनको गप्पी कहेंगे, भाई मैं तो गप्पी नहीं कहने वाला, वो बिल्कुल सही बात कहा था, क्योंकि जिनके भी दादा जाते हैं ना सब कुछ छोड़ के ही जाता है। तो सत्य बात बोला। तो हम सबको ना यही भाव अपने दिमाग में रखना है कि एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ के जाना है और हमेशा के लिए जाना है। तो जाने से पहले जीवन के अर्थ को समझें, अर्थी निकलने से पहले जीवन के अर्थ को समझें, मर्म को समझें, तो समझो हमारा जीना सार्थक होगा। मैंने सदगुरु कबीर का एक दोहा, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे है केश, ना जानो कितमारी है क्या घर क्या प्रदेश, इस दोहे के हिसाब से कुछ कहने का प्रयास किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ।